जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका परिवार में फिर से एक बार। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ कारणवश वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, ठीक है। तो अब जो है डेली आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना रिवीजन बेहतर करिएगा। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों, भारतीय कृषि एवं पशुपालन लिया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब IARI की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1905 में। पूसा मतलब समस्तीपुर जो बिहार में है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था इसका। और दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में अपनी जीविका हेतु कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 52% है, ठीक है। और दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 से 15 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है, कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17.6%, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये कई बार पेपर में बहुत पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च को, 21 मार्च को। और आपका अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी, और कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? तो आपका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के थे, ठीक है। और आपका जो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 के जन्मदाता हैं, की बीच के जन्मदाता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन परिलक्षित हुआ था, कब हुआ था, किस योजना में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 42, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न रहा, भारतीय गन्ना शोध संस्थान है, कहाँ पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय आलू शोध संस्थान है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिमला में है, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंदरी मतलब आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हैं। और आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो कटक में है, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में आपका, ठीक है। और दोस्त, आपका अगला प्रश्न, भारत में चावल कटोरा कहा जाता है, ये तो हम बचपन सुनते आए रहे हैं, मतलब चावल कटोरा किसे कहा जाता है? छोटे छोटे थे जब, छोटी छोटी जब बुक होती थी जीके की, जो लेते थे उसमें बहुत पढ़ते थे इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपूरथला को, ठीक। और दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है, कौन सा राज्य है जो एकमात्र राज्य भारत का जो केसर उत्पादन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, रेशम की कीड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये आप लोग विज्ञान में बचपन में ही पढ़े होंगे, तो क्या कहा जाता है उसे? कोकून कहा जाता है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, टिक्का तथा ब्लास्ट रोग का संबंध है, किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा, जो टिक्का है वो मूंगफली, और जो ब्लास्ट है धान से, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी में पाए जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, कौन सा पदार्थ है? तो आपका जो है चाय में थीन पाया जाता है, और आपका कॉफी में जो है आपका कैफीन पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन तथा घी में वसा की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? तो आपका जो
यूरिया है, ठीक है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है 46% होता है और घी में जो वसा होता है 99% होता है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है आपका? सोयाबीन में 46%, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है, जब चावल को जो पॉलिश हो जाता है, अब तो जो गाँव-गाँव में घूम रही मशीनें, धान कूटने वाली, उसमें जो चावल जो पॉलिश ज़्यादा लोग कर दे रहे हैं, तो उसमें जो पॉलिश ज़्यादा करने से आपका जो है थायमीन और B1 नष्ट हो जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध है, तो किससे है? तो जो आपका एपीकल्चर है, मधुमक्खी से मतलब मधुमक्खी पालन से, और जो आपका सेरीकल्चर है, रेशम उद्योग से है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, पीली क्रांति तथा भूरी क्रांति संबंधित है, किससे है? आपका जो पीली क्रांति है, वो तिलहन से, और आपका जो भूरी क्रांति है, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है? और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति संबंधित है, किससे हैं? आपकी जो नीली क्रांति है, मत्स्य पालन से, और आपका जो गुलाबी क्रांति है, झींगा उत्पादन से, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। और आपका अगला प्रश्न रहा, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, तो धान का प्रसिद्ध रोग जो होता है आपका जस्ता के कमी के कारण होता है। और आपका अगला प्रश्न है, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो मनीला, मनीला कहाँ है आपका? फिलीपींस में, ठीक है? और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपका कानपुर में है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, देश भर में गायों तथा भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? तो आपका जो गाय की नस्ल होती है 32, और भैंसों की नस्ल जो है 7 पाई जाती है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद तथा पीला होता है, क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दूध का रंग जो सफ़ेद केसिन के कारण, और जो इसका पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, गाय के घी में पीलापन होता है, कैरोटीन कारण तो हो ही गया, ठीक है? आपका अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोग का संबंध है, किससे है आपका? तो गाय तथा भैंस से, ठीक है? गाय तथा भैंसों में रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग जो होता है। और आपका अगला प्रश्न है, मुर्गियों का सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? तो आपका रानीखेत, बहुत ही जानकारी में रहती है रानीखेत। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में हुई थी आपकी, ठीक है? और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति तथा लाल क्रांति का संबंध है, किससे है? तो आपका दुग्ध उत्पादन तथा मांस उत्पादन से, ठीक है? श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन, और लाल क्रांति का मांस उत्पादन। अगर इस तरह आप भूल रहे हैं तो देख लीजिए इस तरह, श्वेत, श्वेत माने क्या होता है? सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है, ठीक है? तो इससे आपका हो गया श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से, मतलब लाल क्या होता है? मांस का रंग जो लाल ही होता है, ठीक है? तो इससे आप याद कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को रखा जाता है, कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वसा पाया जाता है, ठीक है? तो किसमें पाया जाता है? तो आपका रेनडियर एक जानवर है, उसके दूध में पाया जाता है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, टी कप काऊ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आपके भारतीय गायों को कहा जाता है, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस, मतलब जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है? और आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड तथा रजत क्रांति संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो आपका है, ऑपरेशन फ्लड आपका जो है डेयरी विकास तथा अंडा उत्पादन से, ठीक है?
और आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपका? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बरेली में। और आपका अगला प्रश्न है, एशियाई सब्जी अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ है आपका? ये ताइवान में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है समाप्त हुए भारतीय कृषि एवं पशुपालन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले दिन, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा डेली। अब जो हमने करवा दिए हैं इतिहास के 2 पार्ट करवा दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा आएगा आपका ऐतिहासिक काल का, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।